हेलो स्टूडेंट्स, तो जो आज का आपका वीडियो होने वाला है बहुकाल सीरीज़ का, उसमें यहाँ पर इंग्लिश का होगा, जिसमें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में 2021 में पूछे गए थे। एमटीएस के एग्ज़ाम में जितने भी वन वर्ड थे यहाँ पर, उन सारे वन वर्ड्स का एक साथ आपको यहाँ पर मर्ज कर दिया गया और सारे यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको लास्ट तक बने रहना है, पूरा वीडियो देखना है और 100 लाइक का टारगेट है जो कि आपको हमेशा करना होता है। तो 100 लाइक जो हैं वो पूरे कर देना और साथ ही साथ आपको शेयर ज़रूर करना है। वीडियो जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो उनको शेयर कर देना और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं कि 2021 में जो आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में पूछे गए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो कौन कौन से रहे हुए। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अ बुक दैट कंटेंस इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसी बुक जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपका वेरियस नॉलेज रखती है, वो क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए इंसाइक्लोपीडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट दिया हुआ है अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लाइएबल टू कैच फायर इजीली, कोई पदार्थ या आपकी कोई चीज़ जो कि बहुत जल्द आग पकड़ लेती है यानी कि जलने लगती है, उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 इनफ्लेमेबल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आपकी जो आपका फायर होता है उसको ईजिली पकड़ लेती है, उसको इनफ्लेमेबल आपका कहा जाता है, यानी ज्वलनशील आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, यानी कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का है वो साइंस या जो आर्ट है आपका, वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन 3 जो यहाँ पर दिया हुआ है पॉलिटिक्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड, यानी कि ऐसा कोई बुक और पेपर जो हाथों से आपका लिखा गया हो वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन 4 जो दिया हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अ बुक और पेपर रिटन बाय वर्ड। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपके मात्र यहाँ पर 2 दिन शेष रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर 2 दिन बचे हुए हैं और जिन लोगों ने अभी तक 2 से 19 मई तक के 39 शिफ्टों की पीडीएफ नहीं ली हुई है 1000 प्रश्नों की, तो उन लोगों को परचेज़ कर लेना है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर 500 से आपका 600 आंकड़ा पहुंच गया जो स्टूडेंट इसको ले चुके हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सारे जीके जीएस के क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में 39 शिफ्टों के तैयार किए गए हैं। इसका शुल्क मात्र 20 रुपये है और आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना है। और अगर आपने परचेज़ नहीं किया है तो अभी भी आपके लिए 2 दिन बाकी है, आप उनको ज़रूर जल्दी से कर लें परचेज़, तो आपके लिए बहुत ही यहाँ पर फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए वापस आते हैं अपने क्लास में। ये मनु स्क्रिप्ट वाला आपका देखिए हो गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका है अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर सरकार के सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रखे जाते हैं, वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन 3 जो यहाँ पर दिया है आर्काइव राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर सरकार के सारे दस्तावेज रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, यानी कि कोई एक ऐसा इंसान जो आपके नोबल कॉज के लिए यानी कि आपका मरता है। यानी यहाँ पर नोबल कॉज आपका क्या होता है, एक तरह से आप फंडामेंटल समझ सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो नोबल कॉज के लिए जो अपने जान देता है उसको यहाँ पर मार्टर यानी कि शहीद आपका कहा जाता है। मार्टर आप समझ सकते हैं, शहीद ही होता है एक तरह का। तो मार्टर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है कि डिलीबरेटली एंड मैलिशियसली सेट समथिंग ऑन फायर, यानी कोई चीज़ हो जो बुरी तरह से आग में जल रही हो, यानी आग से संबंधित आया है आपका। बिल्डिंग्स यूजुअली, यानी कि बिल्डिंग्स भी आपकी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आग से जो संबंधित है आपका ऑप्शन ए अरसन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरसन आपका वैसे तो मुख्यतः जंगल की आग भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ था कि समवन हु अटैक्स चेरिस्ड आइडियाज़ और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो चेरिस्ड आइडियाज़ और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन पर आपका जो होता है वो यहाँ पर आपका अटैक करता है, वो आपका क्या कहलाता है। तो आइकोनोक्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो आपके ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन पर आपका आक्रमण करता है वो आइकोनोक्लास्ट कहलाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वन हु कलेक्ट स्टाम्प, यहाँ पर अगर स्टाम्प की बात कर लें कि वन हु कलेक्ट स्टाम्प, तो यहाँ पर स्टाम्प की बात जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपका फिलाटेलिस्ट राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपको कलेक्ट करता है उसको फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। नुमिस्मैटिस्ट कहा जाता है जो सिक्कों को, जो आपका यानी कि जो सिक्के होते हैं कॉइन्स को इकट्ठे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिसीज, यानी कि जो स्किन हमारी जो होती है, त्वचा से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? तो डर्मेटोलॉजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि त्वचा यानी कि स्किन से संबंधित आपकी पढ़ाई की जाती है, रोगों से संबंधित। और इसको जो सही करने वाले डॉक्टर होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो सारे फैक्ट ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि आपको जो लाइक का हमेशा का टारगेट है वो आपको 100 पूरा कर देना है। बाकी शेयर कर देना है वीडियो को, जो भी आपके फ्रेंड्स सर्किल या ग्रुप हो कोई आपके पास, तो वहाँ पर आपको शेयर कर देना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से यहाँ पर ये सारी जो सीरीज आप लोगों के लिए लाई गई है, काफ़ी बड़ी सीरीज रही, काफ़ी हार्ड वर्किंग रहा, आपके लिए बेनिफिशियल होगी एग्जाम को लेकर के। बाकी जो है आपको यहाँ पर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते हुए चलना है। कमेंट करके भी आप मोटिवेट कर सकते हैं, कमेंट करते रहा करिए। बाकी आपको हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से भी जा करके जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो हॉस्टाइल मतलब उग्र होता है, या वायलेंट यानी कि आपका हिंसात्मक होता है, वो आपका क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 4 एग्रेसिव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एग्रेसिव से मतलब होता है जो जल्दी गुस्सा कर लेता है। तो वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट आपका होता है वो एग्रेसिव कहलाता है। जैसे कि विराट कोहली एग्रेसिव है, एग्रेसिव विराट कोहली को भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सिस्टेंस, यानी कि कोई इंसान, ऐसा इंसान जो गॉड के एक्सिस्टेंस पर उसे कोई बिलीव नहीं है, यानी श्योर नहीं है वो, कि निश्चित नहीं है कि यहाँ पर एक्सिस्टेंस है ही, यानी भगवान का या ईश्वर का अस्तित्व है या भी नहीं, इससे के लिए जो श्योर नहीं होता है वो आपका यहाँ पर एग्नोस्टिक कहलाता है। यहाँ पर इसको श्योर ही नहीं होता है कि यहाँ पर है या नहीं। बाकी जो आपका एथीस्ट दिया होता है, एथीस्ट का जो मतलब होता है वो आपको होता है कि उसको पता होता है भगवान है, लेकिन उसको ना मानना जो होता है वो एथीस्ट होता है। बाकी जो श्योर नहीं एक्सिस्टेंस को लेकर के उसको एग्नोस्टिक कहा जाता है। तो एग्नोस्टिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ केज फॉर स्मॉल एनिमल्स, यानी कि छोटे छोटे जानवरों के लिए जो पिंजड़ा होता है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 3 हच यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हच आपका कहलाता है छोटे छोटे जानवरों के लिए जो पिंजड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, यानी कि एक ऐसा इंसान जो मैप बनाता है। मैप क्या होता है? आपका नक्शा होता है, यानी कि जो नक्शे बनाने वाला होता है, मैप्स बनाने वाला होता है, वो क्या कहलाता है? तो कार्टोग्राफ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वो कार्टोग्राफ होता है और उस इंसान को कार्टोग्राफर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है कि एनिमल दैट लिव ऑन वाटर, यानी कि ऐसे जानवर जो जल में रह सकते हैं सिर्फ, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 3 एक्वेटिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो जल में रहने वाले जानवर हैं। बाकी यहाँ पर अगर बात कर दी जाती है एम्फीबियन की बात कर ली जाए, तो एम्फीबियन होता है जो आपका लैंड और वाटर यानी कि जल और भूमि दोनों में रह सकता है, वो एम्फीबियन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है आपको एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स, एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर रॉन्ग और इंजरी, यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि जो आपका एक्शन है, कोई काम है मेकिंग अमेंड्स यानी कि सुधार करने के लिए, फॉर अ रॉन्ग और इंजरी, आपका किसी पुरानी चीज़ों को जो सुधार करने के लिए आपका बनाया जाता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो आपका रिडेम्पशन दिया हुआ है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि आ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली द नोमैडिक, यानी कि जो आपका ग्रुप हो, लोगों का समूह होता है, स्पेशली द नोमैडिक। नोमैडिक क्या होता है? आपका घुमक्कड़ होता है, जो कुछ लोग घूमते रहते हैं इधर उधर आपके राज्यों में, देशों में, तो वो आपका नोमैड होते हैं। तो नोमैडिक का जो ग्रुप होता है मोस्टली, वो आपका क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर दिया हुआ है हॉर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है स्पेशली नोमैडिक के लिए, यानी नोमैड के लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉट फिट टू ईट, यानी कि खाने के लिए फिट ना हो या खाने के लिए सही ना हो, तो जो खाने लायक चीज़ होती है उसको एडिबल बोला जाता है, सभी को पता होगा। और यहाँ पर इनएडिबल दिया हुआ, तो यही तो पूछा है कि ना खाने योग्य जो चीज़ें होती हैं, इनएडिबल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीकनेस एंड पुअर हेल्थ, अगर वीकनेस यानी कि कमजोरी और जो पुअर हेल्थ है उसको वन वर्ड में लिखा जाए तो क्या होगा? तो वीकनेस एंड पुअर हेल्थ के लिए फ्रैलिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो एक तरह से कमजोरी होती है, जो कि शारीरिक और चरित्र दोनों तरह की हो सकती है। तो फ्रैलिटी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वीकनेस और पुअर हेल्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, यानी कि ऐसा इंसान जो आपका कैपेबल ना हो मिस्टेक करने में, आपका गलतियां ना करता हो, ऐसा समझ सकते हैं, जो गलतियां ना करने वाला हो, इनकैपेबल हो। तो इनफैलिबल यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनफैलिबल आपका होता है जिसमें कि पर्सन इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू
ओन अप टू समथिंग एज ट्रू, यानी कि किसी चीज़ को आप ट्रू मानते हैं, किसी चीज़ को आप स्वीकार करते हैं कि ये आपकी सत्य है, या किसी बात को सत्य आप बताते हैं, तो आपका कन्फेस करना होता है। कन्फेस भी आपका सत्य स्वीकार करना होता है। तो कन्फेस यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, दैट विच कैन बी ईजिली ब्रोकन, यानी कि वो ऐसी कोई चीज़ जो आसानी से जिसे तोड़ा जा सके, ईजिली ब्रोकन हो, वो आपका क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपका फ्रेगाइल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेगाइल जो आपका होता है वो मुलायम होता है, तो वही आसानी से टूट सकता है। बाकी पोर्टेबल आपका ले जाने योग्य होता है, ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलने वाला। और स्टैंड की बात करें तो ये आपका कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साउंड दैट इज प्लीजिंग टू हियर, यानी कि एक ऐसा साउंड या ऐसी ध्वनि जो सुनने में अच्छा लगे, यानी कि अच्छी आपको आनंद आए, कोई ऐसी ध्वनि जिसको सुनने में। तो आपका सुर होता है मेलोडियस, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी मेलोडियस क्या होती है, मधुर ध्वनि होती है एक तरह की। तो मेलोडियस इसका राइट आंसर हो जाएगा, अ साउंड दैट इज प्लीजिंग टू हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका कि क्लाइंब और मूव, यानी कि चढ़ना या आगे बढ़ना, विद डिफ़िकल्टी मुश्किल के साथ में, और अलॉट ऑफ एफर्ट्स, यानी कि बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद, टिपिकली यूजिंग वंस हैंड एंड फीट, यानी कि टिपिकली यूजिंग अपने हाथ और पैरों का प्रयोग करके आप कठिनाई से चढ़ते या बढ़ते हैं, उसको आपका क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो ये आपका क्लाइंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लाइंब से आपको याद रखना है क्लाइंबर, तो क्लाइंबर इसका राइट आंसर यहाँ पर वन वर्ड के तौर पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस फॉर एम्यूनेशन एंड वेपन्स, यानी कि एक ऐसा स्थान आपका एम्यूनेशन और वेपन्स यानी कि हथियारों के रखने के जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन 2 आर्सेनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्सेनल में आपके रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है कि द एक्सप्रेशन ऑफ विश दैट मिसफॉर्च्यून और डूम बिफॉल अ पर्सन, यानी कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन या विश दैट मिसफॉर्च्यून, यानी कि जो दुर्भाग्य के लिए किसी के बोली जाए कि तुम्हारे साथ या ऐसा कुछ हो जाए, वो आपका क्या कहलाता है। तो कर्स, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है आपका शाप देना, एक तरह से समझ सकते हैं। तो कर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डूम बिफॉल अ पर्सन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, यानी कि किसी की जो प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति है, लेफ्ट टू समवन यानी किसी को दी जाती है, बाय विल अपनी वसीयत के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी से, वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए लीगेसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लीगेसी आपका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, ये तो बिल्कुल ही आसान वन वर्ड है। ये तो अगर जिसको नहीं आता है तो उसने इंग्लिश कभी पढ़ी ही नहीं है कि अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। इसको कमेंट बॉक्स में बता देना है, तो पता तो चले कि कितने लोगों को अभी ये भी नहीं पता है। तो यहाँ पर इसका आंसर खुद देना है, पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु डज नॉट टायर ईजली, यानी कि ऐसा इंसान जो जल्दी से ना थकता। और टायर क्या होता है, थकना होता है। तो एक ऐसा इंसान जिसे जल्दी से थकान ना होती हुए, जल्दी से थकता ना हो, तो इनडिफेटिगेबल जो आपका होता है, इनडिफेटिगेबल आपका जो होता है, क्योंकि फटीग जो आपका होता है, ये वर्ड फटीग आपका होता है थका हुआ। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है इनडिफेटिगेबल, यानी कि जो नहीं थकता है जल्दी से, उसको आपका इनडिफेटिगेबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो अपने कर्ज चुकाने के लिए अभी पर्याप्त नहीं या आपका समर्थ नहीं है, वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन 2 जो यहाँ पर दिया हुआ है, बैंक करप्ट राइट आंसर हो जाएगा। हु इज़ नॉट अनेबल टू पे हिज डेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू बोरिंग अबाउट अ स्टेटमेंट ऑफ लॉज, यानी कि ऐसा इंसान जो बिलीव करता है और कोशिश करता है टू ब्रिंग स्टेट, यानी कि इस तरह का आपका स्टेट या आपका राज्य या नगर लेकर आए जिसमें कि लॉलेसनेस हो, जहाँ पर कोई सरकार और कानून वगैरह ना हो, तो वो आपका एनार्चिस्ट कहलाता है। एनार्चिस्ट क्या होता है, आपका अराजकता होता है, जहाँ पर किसी की सरकार ना हो, मनमौजी चल रही हो, वो अराजकता यानी कि एनार्चिस्ट आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन एक्सहिबिटिंग एक्सेसिव वरी अबाउट वंस हेल्थ, यानी कि एक ऐसा इंसान जो अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस होता है, कि हेल्थ को लेकर के बहुत चिंतित होता है, वो आपका क्या कहलाता है। तो आपका यहाँ पर बात करें, हाइपोकॉन्ड्रियक आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हाइपोकॉन्ड्रियक जो आपको दिया हुआ है ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तब यूज किया जाता है जब कोई पर्सन अपनी हेल्थ को लेकर के वरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा जो मानव के मांस को खाता है, यानी कि मानव जाति के मांस को खाकर उस पर टिका होता है, वो क्या कहलाता है। तो आपका कैनिबल, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैनिबल आपका नरभक्षी होता है, तो कैनिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे,
कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम, यानी कि जो म्यूजियम होते हैं, संग्रहालय बने होते हैं, उन पर जो कीपर होता है या देख रेख करने वाला होता है, या जो यहाँ पर कस्टडी जिसके अंडर में होता है, उससे क्या कहा जाता है यहाँ पर? तो क्यूरेटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो म्यूजियम को देख रेख करने वाला होता है उसको क्यूरेटर कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ है एन अवार्ड, एन ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, यानी कि कोई अवार्ड या कोई सम्मान जो मिलता है उसको क्या कहा जाता है? तो वो आपका सम्मान होता है, सम्मान होता है, एक तरह से पुरस्कार समझ सकते हैं। जो ऑप्शन 4 में आपको एक्कोलेट दिया हुआ है, तो एक्कोलेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सम्मान वगैरह आपका यहाँ पर एक्कोलेट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग हैपनिंग इन 3 ईयर्स, कोई ऐसी चीज़ जो 3 साल में हो रही है, तो वो आपका ट्राइनियल जो आपका होता है, यानी ट्राइनियल आपका हो जाएगा, बाकी 2 साल में आपका बाइनियल हो जाता है। ठीक है, एनुअल आपका वार्षिक होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है ट्राइनियल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, स्टोरी ऑफ अ इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि किसी इंसान के द्वारा, इंडिविजुअल यानी किसी खुद के द्वारा जो स्टोरी लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 4 ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, नेक्स्ट है कि मेड इन इमिटेशन, इमिटेशन क्या होता है? कि नकल से कोई चीज़ बनाई गई, एज टू बी पास्ट ऑफ फ्रॉडुलेंटली एज जेन्युइन, यानी कि जिसे गलत तरीके से कोई चीज़ नकल करके बना ली जाए और उसे इस तरह से पास करना है जैसे कि आपका फ्रॉड करके कि वो जेन्युइन यानी कि वास्तविक है, तो ये आपका क्या होता है? तो वो आपकी नकली होता है, यानी काउंटर फीट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काउंटर फीट इसका वन वर्ड हो जाएगा, काउंटर फीट आपका जो होता है वो नकली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स, यानी कि जो इंसान फूलों को बेचता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 2 जो यहाँ पर दिया हुआ है फ्लोरिस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फूलों को बेचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टाम्प, यानी कि स्टाम्प की जो स्टडी करता है या पोस्टेज वगैरह के, उससे क्या कहा जाता है? आपको पहले भी यहाँ पर आपको एक बता चुके थे, आपका स्टाम्प वगैरह कलेक्ट करने से। तो आपका यहाँ पर बात करें फिलाटेलिस्ट वहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि आपका फिलान्थ्रोपी जो आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पर आपका कलेक्शन पूछा गया है, यहाँ पर कलेक्शन की बात करें एंड स्टडी ऑफ पूछा गया है, तो फिलाटली आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कलेक्शन ऑफ आपका स्टाम्प्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि अव्यवस्थित जो माइंड होता है, कॉज बाय इलनेस, यानी कि किसी अगर बीमारी की वजह से आपका माइंड ठीक नहीं, यानी कि डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड है, उसको आपका क्या कहा जाता है? तो डिस्टर्ब ऑफ माइंड की वहाँ पर बात कर लें आपका, तो जो ऑप्शन 4 आपको डेलीरियम दिया होता है राइट आंसर हो जाएगा। डेलीरियम तब यूज होता है जब किसी का माइंड अपसेट होता है किसी बीमारी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर आपको जो बता के आए थे कि वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, यानी कि जो सिक्कों को यानी कॉइन्स को इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, उनको क्या कहा जाता है? तो नुमिस्मैटिस्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है नुमिस्मैटिस्ट यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लार्ज बंडल फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक बड़ा सा जो बंडल है, बड़ा सा जो बंडल है उसको लेना फॉर स्टोरेज करने के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए, एक जो बड़ा सा बंडल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो बेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, BLE, जिसका मतलब आपका गांठ भी होता है, एक तरह से बंधन भी होता है, यानी पूरा जो एक बड़ा सा बंडल होना होता है वो आपका बेल कहलाता है। तो ऑप्शन 4 जो यहाँ पर बेल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किलिंग वन सेल्फ यहाँ पर दिया हुआ है, तो किलिंग वन सेल्फ की बात करें रेजिसाइड हो जाएगा, होमिसाइड आपका दिया हुआ है। ऑप्शन थोड़े आपके नीचे लग गए हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम मैनेज कर लेंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सुसाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई खुद की जब जान लेता है तो वो सुसाइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, यानी कि कोई काल्पनिक नाम जो कि किसी ऑथर या लेखक के द्वारा लिया जाता है वो क्या होता है? तो पस्यूडोनेम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी पस्यूडोनेम कहलाता है जो कि कोई ऑथर एक इमेजिनरी नाम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु नोज ऑल, यानी कि जो वन हु नोज ऑल का मतलब है कि जो सब कुछ जानता है वो क्या कहलाता है? तो ओमनीसाइंट, यानी कि ऑप्शन 3 जो यहाँ पर दिया हुआ है ओमनीसाइंट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओमनीसाइंट आपका वन हु नोज ऑल आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए मैनेज किया हुआ था PDF को, लेकिन फिर भी ऑप्शन एक तरह से थोड़ा नीचे जा रहे हैं, इसको मैनेज कर लेंगे, बाकी हम बाद में देख लेंगे। वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसको किसी चीज़ में आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हो या अनुभवी रहा हो। तो एक तो आपका एक्सपर्ट हो सकता है, अगर एक्सपर्ट आपको दिया हुआ है, ये तो आपके नहीं होंगे यहाँ पर। प्रैक्टिशनर आपका होता है प्रैक्टिस करने वाला, आप समझ सकते हैं, इंसान खुद ही वर्ड बता रहा है। वेटरन यहाँ पर एक वर्ड मिल गया, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। वेटरन क्या होता है कि किसी चीज़ का कि या किसी भी फील्ड का अनुभवी जो व्यक्ति होता है उसको वेटरन कहा जाता है, तो वेटरन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एन एग्रीमेंट बिटवीन एनमीज और ओपोनेंट्स टू फाइटिंग आर्ग्यूइंग और क्रिएटिंग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो एक आपका एग्रीमेंट यानी कि समझौता होता है दो दुश्मनों के बीच में कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा यानी कि शांति हो जाएगी, वो आपका पीरियड ऑफ टाइम क्या कहलाता है। तो ट्रूस यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेटलमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच में फाइटिंग को लेकर, ट्रूस यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड्स एंड बिहेवियर, यानी कि मानव के दिमाग को पढ़ना और उसके व्यवहार को जो पढ़ना है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपका साइकोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया हुआ है, साइकोलॉजी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, यानी कि जो इंसेक्ट के बारे में पढ़ाई करता है तो वो आपका क्या कहलाता है। तो इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़ों की पढ़ाई की बात करें तो इंटोमोलॉजिस्ट आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इंटोमोलॉजिस्ट होता है जो इंसेक्ट लाइफ यानी कि कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी की पढ़ाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ आर रिलेटिंग टू मून, यानी कि जो चंद्रमा से संबंधित हो वो क्या कहलाता है। तो प्लेटोनिक आपको थ्योरी अलग है, सोलर आपका सूर्य से संबंधित होता है, फैटल आपका घातक होता है, लूनर आपका होता है चंद्रमा से संबंधित मून से, तो लूनर यहाँ पर राइट आंसर, लूनर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का जो सिस्टम है बाय वेल्दी क्लास, यानी कि जो अमीर लोगों के द्वारा अगर कोई सरकार चलाई जाती है वो आपका क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है प्लूटोक्रेसी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक तरह से गवर्नमेंट होती है जो कि रिच पीपल के द्वारा चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु रन्स अवे फ्रॉम अ जस्टिस और डेंजरस सिचुएशन, कोई एक ऐसा इंसान जो न्याय से और डेंजरस यानी कि खतरनाक सिचुएशन से भागता है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर फ्यूजिटिव जो आपको दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूजिटिव एक तरह का आप समझ सकते हैं भगोड़ा कहलाता है, तो फ्यूजिटिव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डेंजर सिचुएशन को देख करके भागता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर, यहाँ पर हैविंग अ फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर की बात करें तो आपका क्रस्ट होता है, यानी कि जो ऊपरी आपका होता है जिसमें कि हार्ड लेयर होता है वो आपका क्रस्ट कहलाता है, जो कि पृथ्वी की भी होती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, लेकिन वही बताना चाहेंगे कि आपके 13 से लेकर के यहाँ पर 20 को एग्ज़ाम होने, यानी 13 से आपके शुरू हो जाएंगे और आपका यहाँ पर 20 जून तक चलने के हर शिफ्ट का एनालिसिस आप लोगों को मिलेगा। और ये जो सीरीज़ दी गई है काफ़ी टाइम टेकिंग सीरीज़ रही हुई है मेरे लिए, फिर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई गई। तो आपको बस सब्सक्राइब करके रख लेना, शेयर कर देना है, लाइक ज़रूर 100 पूरे करवा देना। हर एग्जाम का एनालिसिस मिलेगा और इसी तरह की मैराथन मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मोरल और लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि जो आपका मोरल यानी कि नैतिक और लीगल ऑब्लिगेशन होता है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है ड्यूटी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका है कि रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, यानी कि जो रूल्स हैं आपके नियम हैं गवर्निंग हो स्पेशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, यानी कि जो सोशली सामाजिक तौर पर आपके स्वीकार किए जाने लायक व्यवहार होते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन 4 इटिकेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इटिकेट क्या होता है, जिस तरह से आपने सुनना होगा कि मैनर एंड एटिकेट, तो मैनर और एटिकेट आपका क्या होता है, आपके तहजीब और तमीज़ समझ सकते हैं, एक तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्शन ऑफ यूजिंग समवन और समथिंग एज अ मॉडल, यानी कि किसी को यूज करते हैं आप एक तरह से मॉडल की तरह आप करते हैं, मॉडल समझ करके उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर मॉडल क्या होता है कि आपको एक तरह से नकल करना होता है। मॉडल की अगर बात करें तो इमिटेशन, यहाँ पर ऑप्शन जो ए दिया हुआ है इमिटेशन राइट आंसर हो जाएगा। एक तरह से किसी की नकल करते हैं, किसी को देखते हुए उसके जैसे मॉडल समझते हैं, उसके जैसे बनना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड कीपिंग बर्ड्स, यानी कि जो पक्षियाँ हैं यानी कि चिड़ियाँ होती हैं बर्ड्स, उनको रखने की जगह क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आपका डेन, तो जो आपका मांद होता है जिसमें खरगोश वगैरह रहते हैं, केनल कुत्ते का घर होता है, एपियरी होता है मधुमक्खियों को रखने के लिए, एवियरी जो आपको दिया हुआ है ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बर्ड्स को रखने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है अ नॉन प्रोफेशनल हु इज इनेप्ट एट अ पार्टिकुलर एक्टिविटी, यानी कोई एक ऐसा इंसान जो कि नॉन प्रोफेशनल हो, जो प्रोफेशनल ना हो और आपका इनेप्ट यानी कि बिल्कुल परफेक्ट हो किसी पार्टिकुलर एक्टिविटी यानी किसी पार्टिकुलर काम में। तो एमेचर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एमेचर आपका शौकिया एक तरह से होता है, तो एमेचर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नॉन प्रोफेशनल है लेकिन उस फील्ड में आपको उसको बेहतर आपका इनेप्ट होता है, इनेप्ट। तो यहाँ पर आपका एमेचर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु कैन यूज ईदर
ईदर हैंड्स विद ईज, यानी कि जो दोनों हाथों को आराम से एक साथ यूज कर सकता है लिखने के लिए और भी कुछ काम करने के लिए, वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 3 एम्बीडेक्स्ट्रस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोनों हाथों का एक साथ प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्किल और स्फीयर, यानी कि कॉमन सेंटर यानी कि आपका जो कॉमन सेंटर यानी कि जो बिंदु हो सर्किल और स्फीयर वगैरह में, वो क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन 2 कंसेंट्रिक जो है यहाँ पर कंसेंट्रिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है एक्सिस्टिंग और हैपनिंग इन द सेम पीरियड, यानी कि कोई चीज़ होनी हो या कोई चीज़ घटित होती है एक सेम टाइम और पीरियड पर, यानी कि एक ही समय पर घटित होने वाली चीज़ें क्या कहलाती हैं? तो समकालीन आपका होता है, कंटेम्पोररी होता है, जो कि समकालीन यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रूम इन पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लॉथ्स और लैंग्वेज में बी लेफ्ट, यानी कि ऐसा कोई रूम जो पब्लिक बिल्डिंग में हो वेयर आउटडोर क्लॉथ्स, जो कि बाहर के कपड़े और लैंग्वेज में बी लेफ्ट, जो वहाँ पर ना हो अंदर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्लॉक रूम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लॉक रूम की बात करें आपका, तो यहाँ पर क्लॉक रूम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन समवन हु इज साइलेंट एंड अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, यानी कि कोई है जो शांत रहता है और कम्युनिकेटिव, ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो रिजर्व्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व्ड राइट आंसर हो जाता है, जो कि कम बोलता है और कम कम्युनिकेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है अ गेम इन विच नो वन विंस, कोई एक ऐसा गेम खेल जिसमें कोई भी टीम ना जीते, वैसे 2 टीम में एक टीम जीतती है, लेकिन कोई ऐसा गेम जिसमें कि कोई भी टीम ना जीते, तो ड्रॉ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रॉ होना क्या होता है? रद्द होना होता है, कोई गेम रद्द हो जाता है, यानी उसमें कोई भी टीम नहीं जीतती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है वन हु इज आउट स्पोकन एंड आउट गोइंग, कोई एक ऐसा इंसान जो लगातार बोलता है, आउट स्पोकन है, काफ़ी ज़्यादा बोलने वाला, वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 3 एक्सट्रोवर्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ज़्यादा बोलने वाला होता है। तो एक्सट्रोवर्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट बाई किंग और क्वीन, यानी कि जो सरकार है वो किसी राजा या रानी के द्वारा चलाई जाए, तो मोनार्ची यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोनार्च जो होता है, मोनार्क एक तरह से बोलते हैं उसको, मोनार्क राजा होता है और उससे रिलेटेड यहाँ पर मोनार्की हो जाएगी, जो कि गवर्नमेंट रूल किसी किंग या क्वीन के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायोलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेड, यानी कि आप किसी चीज़ में आप हिंसा करते हैं, मिसयूज करते हैं, व्हाट इज रिगार्डेड जिसे कि समझा जाता है सेक्रेड, यानी जिसे पवित्र समझा जाता है, उस चीज़ में यहाँ पर आप करते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो सैक्रिलेज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सैक्रिलेज जो होता है आपका क्या होता है? अपवित्रीकरण होता है, यानी कि सैक्रिलेज यहाँ पर अपवित्रीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, आसान सा क्वेश्चन है आपका। एपियरी कहलाता है और चिड़ियों के लिए एवियरी कहलाता है, जो कि ऊपर ही बता चुके हैं। एपियरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, यानी कोई एक ऐसा इंसान हो जो कोई चीज़ प्लेजर के लिए करता है, यानी कि शौकीन, आपको प्रोफेशन नहीं करता, यानी किसी काम का प्रोफेशन नहीं, बस शौक के लिए करता है, तो वो आपका एमेचर हो सकता है। ऊपर ही बता चुके हैं कि एमेचर जो होता है वो शौकिया होता है, कोई काम शौकिया तौर पर कर लेता है, लेकिन उसमें वो प्रोफेशनली नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, यानी कि गलतियां जो ना करे और गलतियां ना करे और रॉन्ग आपका ना हो, वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए जो आपको दिया इनफैलिबल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है इनफैलिबल को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर द मनी और अदर रिवार्ड्स, कोई एक ऐसा इंसान जो काम कर रहा है या एक्टिंग कर रहा है सिर्फ पैसे के लिए करता है और या फिर दूसरे सम्मान के लिए करता है, बाकी कुछ नहीं होता है, तो वो आपका क्या यहाँ पर बात करें कि क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो दिया हुआ है मर्सिनरी राइट आंसर हो जाएगी। मर्सिनरी एक तरह से क्या होता है? किराए पर होना, तो किराए पर आपका हो जाता है मर्सिनरी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एन अनकॉन्वेंशियल जो आपको दिया हुआ स्टाइल ऑफ लिविंग, जो आपका बिना सुविधाजनक रहने का जो एक तरह से तरीका है, आप समझ सकते हैं। अनकन्वेंशनल जो आपको दिया हुआ है, तो बोहेमियन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोहेमियन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु डिसलाइक्स आर्ट एंड कल्चर, जो आर्ट और कल्चर को पसंद नहीं करता है, वो आपका क्या कहलाता है? तो आर्ट और कल्चर को ना पसंद करने वाला आपका फिलिस्टाइन कहलाता है, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो कि कल्चर को पसंद नहीं करता है फिलिस्टाइन यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है कि अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट
फॉर आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर आपका जो होता है मार्ग्यू होता है, यहाँ पर बात कर लें जहाँ पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं। तो मार्ग्यू क्या होता है, मुर्दा घर समझ सकते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर मॉर्ग दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर डेड बॉडीज आइडेंटिफिकेशन के लिए रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ सैड अ पर्सन, यानी कोई चीज़ ऐसी होना जिस इंसान के बारे में, इंसान से जुड़ी हुई हो, तब हो रही हो या उसके बारे में कहा जा रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, तो पोस्ट ह्यूमस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट ह्यूमस यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर हो जाएगा। पोस्ट ह्यूमन जो होता है आपका मरणोपरांत जो होता है, कहा जाता है मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद मिला, तो मरणोपरांत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट की, यानी कि जो फीलिंग्स भावनाएं हो काफ़ी खुशी की और एक्साइटमेंट की हो, तो उससे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर बात करें यूफोरिया जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। यूफोरिया ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ग्रेट हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट की फीलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर्ड यूज्ड ओनली ओरिजिनली, यानी कि कोई एक ऐसा काम या कोई वर्ड उसी तरह से बिल्कुल यूज करना जिस तरह से वहाँ पर आपको यूज किए गए थे, यानी जिस तरह से कोई शब्द सुनते हैं उसी तरह से अगर आप उसको यूज करते हैं तो वो आपका यहाँ पर वर्बेटिम कहलाता है। वर्बेटिम जो होता है प्रतिशब्द होता है, यानी कि एक तरह से वही शब्द पूरी तरह से, तो वर्बेटिम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एबिलिटी टू फाइंड द वेज एंड डायरेक्शन से, यानी कि ऐसा एबिलिटी योग्यता जो रास्तों और डायरेक्शन से यानी कि दिशाओं को बताता है, वो क्या कहलाता है। तो नेविगेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेविगेट क्या होता है, नेविगेशन होता है जिसके जरिए से सब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक उन्हें सहायता मिलती है जगह और दिशा को पहचानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन अ थिएटर और सिनेमा, यानी कि दोपहर के बाद की जो परफॉर्मेंस होती है थिएटर वगैरह में, सिनेमा में, उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है मैटनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आफ्टरनून के बाद की परफॉर्मेंस थिएटर और सिनेमा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एब्रेविएशन फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर टू द अदर वर्ड्स, यानी कि किसी भी जो वर्ड है कोई बड़ा सा उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट को लोग BA लिख देते हैं, तो ये क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए एक्रोनेम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक जो होता है शॉर्ट फॉर्म में आपके अक्षर लिखने का फॉर्म किए जाते हैं, उसको एक्रोनेम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन अनलाइकली चांस और अनअकरेंस स्पेशली अ पीस ऑफ गुड लक, यानी कि कोई चीज़ है जो आपकी यहाँ पर अनलाइकली चांस और अनओकरेंस स्पेशली अ पीस ऑफ गुड लक यहाँ पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन यही था कि आपका चांस और अकुरेंस होता है कि जो आपका हो जाता है बाई गुड लक की वजह से, यानी कि आप तुक्के से कोई काम करते हैं आपका हो जाता है। तो ऑप्शन 2 जो यहाँ पर दिया हुआ है फ्लूक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ग्रुप ऑफ फिश, इसको याद कर लेना है कि जो फिश का ग्रुप होता है यानी कि मछलियों का समूह होता है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है स्कूल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ग्रुप ऑफ फिश होता है, पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, यानी कि यहाँ पर अनाज रखने के जो स्टोर करने की जगह होती है उसको क्या कहा जाता है। अगर उसकी बात कर लेंगे यहाँ पर तो आपका ग्रेनरी, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेनरी हो जाएगा, जो कि ग्रेन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, यानी कि परफेक्ट बैलेंस की जो स्टेट यानी कि अवस्था होती है वो क्या कहलाता है। तो पूरी तरह से समान अवस्था होती है, तो इक्विलिब्रियम, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है इक्विलिब्रियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि परफेक्ट बैलेंस की स्टेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु प्रोड्यूस ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो कि अच्छी हैंड राइटिंग में लिखता है वो क्या कहलाता है। तो कालीग्राफर, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कालीग्राफर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, कोई छोटी सी कहानी हो जिसमें मोरल दिया हो। तो एक तो वर्ड एनेक्डोट होता है, यहाँ पर एनेक्डोट तो नहीं दिया हुआ है, एक एनेक्डोट होता है, बाकी पैरेबल भी यूज कर सकते हैं, पैरेबल हो जाएगा, एनेक्डोट हो जाएगा। एक शॉर्ट स्टोरी होती है जो कि मोरल के साथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ सिलेक्ट राइटिंग्स ऑफ वेरियस ऑथर, यानी कि जो वेरियस ऑथर में जो होता है राइटिंग को आप सिलेक्ट करके रखते हैं, कलेक्शन करके रखते हैं अलग अलग राइटर्स की बुक, उसको क्या कहा जाता है। तो एटिमोलॉजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अलग अलग ऑथर्स की बुक को कलेक्ट करके रखते हैं, एटिमोलॉजी आंसर हो जाएगा। तो ये थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो कि आपके SSC MTS एग्ज़ाम 2021 में जितने पूछे गए थे वन वर्ड्स, सारे वन वर्ड्स को यहाँ पर ले आएँ। बस आपसे उतनी ही रिक्वेस्ट होती है कि आपको क्या करना है, जो कि आपको बताया जा चुका है पहले ही, कि आपको बस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है यहाँ पर, जिससे कि आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस और इसी तरह की वीडियोस मिलते रहें। बाकी जिन लोगों ने PDF ना लिया हो ऑप्शन यहाँ
पर आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये जाकर PDF परचेज कर सकते हैं। शुल्क आपका मात्र 20 रुपये। 1000 प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे जो कि 2 से 19 मई में पूछे गए सभी शिफ्टों में। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी जा करके जुड़ जाएँ।